दे देंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, कुछ पैसे दोगे तो आप दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको सैंक्शन ही करानी है तो पंगे में क्यों रहना। वो फिर उनकी एक उनको पॉइंट मिल जाता है कहने का कि भई आप जो है गवर्नमेंट से नहीं बनवा के लाए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, भारती यादव मैम, कुछ कहना चाहते हो आप? जी, भारती मैम प्लीज़। मैम मैं ये पूछ रही थी कि ये जो CCL 1 ईयर में 3 टाइम्स है, तो इसका जो पीरियड है हम 1 जनवरी से करेंगे कि 1 अप्रैल से? मैम जितनी भी लीव्स मिलती हैं वो जनवरी टू दिसंबर होती हैं, नॉट Okay. अप्रैल टू मार्च। हाँ, सेशन हमारा अप्रैल टू मार्च चलता है, लेकिन लीव के लिए हमारा जो ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर काउंट होता है। तो आप Okay. जनवरी से दिसंबर के बीच में 3 बार ले सकते हैं। और ये लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती। CCL का अलग ही वेलफेयर के लिए बनाया गया है विमेन की, तो इसका कोई डिडक्शन आपके लीव अकाउंट से नहीं होता। तो आप अपनी सर्विस बुक भी प्लीज हर साल एक बार चेक किया कीजिए। अगर आपको नहीं दिखाते हैं ऑफिस वाले तो उनसे मांग के चेक कीजिए कि उसमें देखिए आपकी चाइल्ड केयर लीव जो है वो कहीं किस अकाउंट से कट रही है। आप उसको चेक कीजिए, उसकी फोटो, क्योंकि लीव वाला जो है वो हर साल चेंज होता है। आप हर साल लीव ले रहे हो तो उसकी अपने पास फोटो रखिए। जहाँ पर लीव आपकी उसमें एंटर की जा रही है उसका अपने पास फोटो रखिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने साल भर में कितनी लीव कौन सी ली है। हम लोग भूल जाते हैं ना लीव लेके भी, इसलिए। और अगर किसी को नहीं मिली हो सर्विस बुक की कॉपी, तो वो एक बार भी अगर नहीं मिली है तो आप उसको ले सकते हैं ऑफिस से एप्लीकेशन देके। और अगर आपको एक बार मिल चुकी है और आपको हो गई है, तब भी आप 500 रुपीज वहां पर पे करके अपने स्कूल में उसकी कॉपी ले सकते हैं, सर्विस बुक। ओके, थैंक यू मैम। बस जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी मैम। मैम मुझे जी। पूछना था कि ये जो इंक्रीमेंट लगता है तो मैटरनिटी के टाइम पे तो हमें 1 जुलाई को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती ना इंक्रीमेंट के लिए, अगर हम मैटरनिटी पे हैं तो? मैटरनिटी में नहीं होती मैम। ओके। और मैम CCL में हमारे कौन-कौन से अलाउंसेस कटते हैं? नहीं, जैसे मैटरनिटी पे कौन-कौन से अलाउंसेस हमारे कटते हैं, जैसे कि HRA वगैरह हमें मिलता है और TA? ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रूल है मैम कि आप अगर महीने में एक दिन भी नहीं गए हो तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता, बाकी सब अलाउंसेस कटते हैं, वो बाकी सब अलाउंसेस मिलते हैं। ओके, तो हमें मैटरनिटी पे सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा? हाँ जी, ओके बाकी मैम, सब अलाउंसेस आपको मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। दीपा कुमारी मैम, यस मैम। दीपा कुमारी मैम। यस मैम। मैम आई वांट टू नो कि चाइल्ड केयर लीव हम एक साल में कितने स्पेल में ले सकते हैं? बिकॉज बुक में 6 स्पेल भी मेंशन है। स्वामी की जो अभी न्यू बुक आई है, एक्सटेंडेड अप टू 6 स्पेल्स इन Six कैलेंडर ईयर। हाँ, पर अभी फिलहाल जो है वो 3 ही स्पेल में मिलती है मैम, एक्सटेंड कोई करता नहीं है। ओके। नॉर्मल कंडीशंस में 3 बार ही है। जी, और कुछ सवाल किसी के हैं? एनी अदर क्वेश्चंस? मैम आज सिर्फ CCL के मैटर पे ही डिस्कशन होगा। आप कौन से मैटर पे डिस्कशन करना चाहते हो? मैं LDC के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। अच्छा, एक सेकेंड में आपसे बात करती हूँ। पहले ये लोग शायद क्या है, ये तनिरिका चंद्रा, यस मैम। यस मैम, नमस्कार मैम। मेरा नाम कमलेश लरियाल है। मैं DGT संस्कृत मुंबई रीजन से हूँ, KV1 कोलावा से। मुझे कोई भी इशू नहीं है, बस मैं आपसे रूबरू होने के लिए ये मीट ज्वाइन किया और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मतलब इतना बड़ा कदम उठाया जिसको सिर्फ हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और बस सिर्फ आपसे मिलना था और आपको मैं देखना था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, लेकिन सिर्फ कल्पना करने से अब काम नहीं चलेगा। नहीं मैम, आपने उठाया ही कदम, हम आपके साथ हैं। आप जैसे जिस तरह भी हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आप तो हम सभी को कर ही रही हैं, मतलब हम सभी के इश्यूज को लेकर के। और हम लोगों के लायक जो भी जैसा भी बन पड़ेगा, हम लोग आपके साथ ही हैं हमेशा। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल मैम, ऑलवेज एनी टाइम
करते हैं, जब लोग राइट राइट सपोर्ट नहीं करते, जब लोग 10 तरीके की बातें करते हैं, तो थोड़ा-सा अजीब फील होता है कई बार। तो मुझे थोड़ा-सा मतलब मैं इतनी कंपोज़ भी नहीं हूँ कि किसी भी चीज़ पे बिल्कुल रिस्पॉन्स और रिएक्ट ना करूँ, थोड़ा-सा गुस्सा भी आ जाता है कभी-कभी। तो क्योंकि गलत बातें नहीं हो पाती है मैम, प्रॉब्लम ये है। यस यस मैम नहीं पाती है। तो इसलिए मुझे मोटिवेशन की आपसे सभी लोगों से बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और यस आप लोग भी आगे आके खड़े होइए। अब वक़्त आ गया है कि हमें कुछ बदलना है और बदलाव एक दिन में नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस और उसके लिए लगातार लगे रहना पड़ता है, तभी बदलाव होता है। आज हम कुछ ना भी कर पाए तो कम से कम 1 साल में, 1.5 साल में तो हम कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करा पाएँ। इतना ही हो जाए कि भई ट्रांसफर पॉलिसी जो है, वो ही उसमें ही कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐड हो जाए कि जो फीमेल्स के लिए कहीं पर उसमें सोचा जाए। तो जैसे कि कई लोग हैं जो बताते हैं कि चाइल्ड केयर लीव वाले उनके ड्यूरेशन को ट्रांसफर काउंट में नहीं ऐड किया गया या मैटरनिटी लीव वाले को नहीं किया गया। तो ऐसा मैंने तो कहीं भी नहीं पढ़ा है कि किसी भी लीव की वजह से आपका सिर्फ एक ईओएल है प्राइवेट ग्राउंड पे जो कंसीडर नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं मैम और लेडीज के साथ कुछ ज्यादा इश्यूज होते भी है क्योंकि उनको कमजोर समझा जाता है। और मैं तो आज यहाँ पर इसीलिए हूँ कि मुझे कमजोर समझा गया था। सच में मैं बता रही हूँ आपको, सब जानते थे मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ। दिस इज द फैक्ट। मैं इस प्लेटफॉर्म में तो अपनी कहानी बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसा वक्त मैंने देखा है मैम, शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है उस चीज का, मुझे कोई गिल्ट फीलिंग भी नहीं है अपने अंदर और ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो जैसे कर्म करता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। तो मैं तो बस इसीलिए मैं सोचती हूँ कि एक वक्त वो भी था कि मैं एक कॉर्नर में खड़े होकर रोती रहती थी और कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं था उस समय पर। तो यही लगता है कि आज अगर किसी के आंसू में पूछ पाऊं और किसी को सपोर्ट कर पाऊं तो शायद इससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और मैम मैं तो प्रीति मैम की इन सारी सिचुएशंस की गवाह रही हूँ, पर मैं जानती हूँ कि उन्होंने तब हिम्मत नहीं हारी थी तो आपके लिए भी हिम्मत नहीं हारेंगी। और मैं जानती हूँ अब ये चीजें भी आएंगी कि लोग ये कहेंगे कि देखो 2-4 दिन के इनके शौक थे, अब ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसी टाइम पर हमें हारना नहीं है और आप हमारी स्ट्रेंथ है। आप लोगों से तो हमें हिम्मत मिली है, नहीं तो हमने तो 4 लोगों ने सोचा था कि देखते हैं कितना आगे जाएंगे, पर हम अपने लेवल पे शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते करते अब 25 रीजन बन गए हैं, 25 रीजन से रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिला है और आप लोगों का साथ ही हमारी हिम्मत है। एक अकेले प्रीति मैम से, मुझसे या किसी एक से तो इतना बड़ा काम संभव नहीं हो पाएगा, आप लोगों के साथ ही होगा। तो जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो ये ना सोचें कि हम उनसे किसी और वजह से फॉर्म भरवा रहे हैं, हमारा कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं है। मैं तो बहुत साल से एनजीओ में काम कर रही हूँ, सोशल सर्विस करती हूँ और बिल्कुल निस्वार्थ करती हूँ बहुत साल से। हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें मैंने एडवोकेट को भी शामिल किया है जो सर्विस मैटर्स को डील करता है। एनजीओ की जो हमारी एक समाधान एनजीओ की यहाँ पर संस्थापक हैं, उनको भी मैंने शामिल किया है। किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो, कोई लीगल मैटर हो, किसी हैरेसमेंट का इशू हो, आप उनसे बात कर सकते हो। शी इज वेरी गुड और बिना किसी मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन के शी विल हेल्प यू। मैं उनका एक सेशन भी कराऊंगी जो किसी भी तरीके के हैरेसमेंट से रिलेटेड आपसे वो बात करेंगी। मैं उनसे टाइम लेके उसके बारे में भी ऑनलाइन जो है आपको लिंक शेयर करूंगी मैम। और मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा हेल्प करने की आदत शुरू से रही है मेरी। मैं पहले भी बता रही थी, वो बात पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रह गई कि जब मैं बस्ती में थी मैम तो एक टीजीटी इंग्लिश थी वहां पर एंड शी वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम हर फैमिली साइड। उसके फैमिली वाले जो है उसकी शादी करना चाहते थे, ऑल्दो शी वाज अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स ओल्ड। तो उन्होंने अपना जो है उसको बोला मतलब, लेकिन उनके मन में था कि मैं टीजीटी हिंदी से शादी करूं, जो वहाँ पे टीजीटी हिंदी था लड़का और वो फिजिकली डिसेबल्ड था। आप यकीन नहीं करोगे 70% शायद पोलियो से उसका पैर जो था वो खराब था और वो बैसाखी लेके चलता था। लेकिन वो लड़की अड़ गई कि मुझे इनसे ही शादी करनी है एंड शी केम टू मी। वो रोने लगी कि मैम मैं क्या करूं, मेरे घर वाले कहीं और शादी फिक्स कर रहे हैं, बट आई वांट टू मैरी दैट गाय। और उस आदमी को भी नहीं पता कि ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। एंड देन वो लड़का जो था वो मेरे घर के पास रहने वाला था। मुरादाबाद से हूँ मैं, बिलोंग मुरादाबाद से करती हूँ।
तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी मैं कराऊंगी। मैंने उसको बोल तो दिया। अब ये मैं जो कह रही, या तो मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ, और अगर कह देती हूँ तो फिर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वो करूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं तेरी शादी कराऊंगी, तू चिंता मत कर। मैंने उसके घर वालों से बात करी, उनको लड़के को, पहले तो लड़के से बात करी, फिर उसके घर वालों से बात करी। सबसे पहले लड़की से बात करी कि भाई अच्छे खासे आदमी में लोग कभी निकाल देते हैं, और तुम एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जो शादी के बिना चल भी नहीं सकता। तो पहले तो अपने मन को स्ट्रांग बना लो कि क्या तुम्हें ये करना है। तो उसने कहा कि हाँ मैम मुझे करना है। तो आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे प्रिंसिपल से मैंने पहले भी बताया आपके मीटिंग ज्वाइन करने से पहले कि थोड़े से इश्यूज रहते थे। मैंने अपनी सीएल लेकर उसकी शॉपिंग कराई शादी की, और उसके बाद जिस दिन शादी हुई मैंने कन्यादान किया उस लड़की का, शांति कुंज के पंडित जी से उसकी शादी कराई थी। और शादी के बाद पार्टी हुई, उस पार्टी में पूरा स्टाफ प्रिंसिपल के साथ, और वो दूल्हा दुल्हन एक तरफ खड़े हुए थे, एंड आई वाज क्राइंग इन अ कॉर्नर। तो वहां से ये देखा, हालांकि जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी इस चीज के लिए कि मैम सॉरी, हम डर गए थे प्रिंसिपल से। तो बहुत सारी चीजें देखी हैं ऐसी। मुझे पता है कि जब आप परेशानी में होते हो तो कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो एटलीस्ट कम से कम अगर मैंने वो चीज देखी है तो मैं किसी और को तो ना देखने दूं। अगर मैं इतना कर सकूं और आप लोग इतना कर सको, तो हमारा जो जीवन मिला है हमें, वो किसी के काम तो आएगा। अपने काम तो आ ही रहा है, हम तो कर ही रहे हैं, है ना। तो ये है मैम। और चंद्रा मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप गाड़ी में हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो। हाँ नहीं, बस मैं आपसे मिलने के लिए थैंक यू सो मच मैम। सपोर्ट कीजिए, और अपने अपने रीजन में आप लोगों को कन्विंस कीजिए कि भाई इसके पीछे कोई और मोटिव नहीं है। आप लोग एक बार साथ आके देखो, लड़के देखो, बात करके देखो। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। सुमन रोहिला मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैम आज हमारे यहाँ मतलब 80% 90% स्टाफ जो है लेडीज का है। मैंने आज सबको वो लिंक शेयर किया है बॉम्बे रीजन वाला कि ज्वाइन करिए, तो मैक्सिमम जुड़ रहे हैं बॉम्बे रीजन से तो सभी लोग। दैट्स वेरी नाइस मैम, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम। जी मैम मेरा पॉइंट ये था कि जैसे हम चाइल्ड केयर लीव की जब हमें जरूरत होती है ना, 1 महीना पहले तो हमें ये टेंशन रहती है कि छुट्टी हमें चाहिए, और हम सिर्फ जब बिल्कुल ही लगता है ना कि अब तो जरूरत है, बच्चे के एग्जाम में लेनी ही पड़ेगी छुट्टी, तब हम छुट्टी के लिए बोलते हैं। पहले तो कुछ टेंशन रहेगी, फिर अगर हमारे बच्चे के पेपर 15 दिन के लिए है तो हम बोलेंगे कि 15 दिन के लिए नहीं, छोटा सा ब्लू कलर का, तो बोलते हैं कि नहीं इसमें से आप कट करो, 12 दिन कर लो, 10 दिन कर लो। जब एग्जाम 15 दिन चल रहे हैं तो 15 दिन चाहिए। चलो वहां पर भी फिर हम ऐसे कट करते हैं कि चलो हस्बैंड को बोलते हैं कि इस वाले पेपर में आप लेना छुट्टी, इसमें मैं लूंगी। ये चलता है। फिर उसमें फिर ये बोलते हैं कि फिर जिस टाइम में बच्चा पेपर देने गया उस टाइम आप स्कूल आओगे। हाँ, तो ये सब चलता है मैम। क्या ठीक है, हमें भी पता है बच्चे के लिए जरूरी है हमारा स्कूल जाना, स्कूल के बच्चे भी हैं, तो उसी टाइम पहले तो बोलते हैं कि आप अपने एक बच्चे के लिए 40 बच्चों को छोड़ रहे हो। तो क्या इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है मैम? इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो यही है मैम। सबसे पहले तो अगर आपको 15 दिन की छुट्टी चाहिए ना, तो आप 25 दिन की लेने जाओ। मैम उसमें तो फिर डेट शीट मांगते हैं ना, डेट शीट दिखाओ बच्चे की। नहीं तो डेट शीट कोई, उसमें आप ये कोट कर दो कि नियम ये कहता है कि सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, हमें बच्चे की किसी भी नीड के लिए जरूरत है। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए आप लीव ले सकते हो। जो नियम है उसकी एक फोटोकॉपी करा के सब लोग अपने पास रखो और ले जाया करो अपने साथ में जब लीव लेनी होती है। और 25 दिन की आप लेके जाओ। उसके वो बोलते हैं कि एग्जाम तो बस इतनी तारीख तक ही है, तो उनको बोल दो कि जो भी आपको लिखना है सर मेरी एप्लीकेशन पे ही रिमार्क डाल दीजिए प्लीज। मैम पता क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग आप हो ना, सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग है नहीं मैम। और स्ट्रॉन्ग बनने की तो जरूरत है, मैं यही तो कह रही हूँ। देखिए, और मैम कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कदम उठाया और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। फिर उससे क्या होता है, फिर घर में बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है, मतलब टेंशन वाला माहौल हो जाता है। तो ये सारा है, सब साथ नहीं देते हैं स्कूल में। जैसे अगर कभी ऐसा इशू है तो प्रिंसिपल खुन्नस निकालते हैं मैडम। मैडम साथ तो सिर्फ भगवान देता है, ये मैं आपको बता दूं। मेरी मम्मी ने, आप लोगों ने शायद सबने एक कहानी सुनी होगी, बहुत छोटी सी कहानी है, 1 मिनट में आपको मैं समय बर्बाद करती हूँ थोड़ा सा। कि एक छोटा सा बच्चा था और उसको जो है ईश्वर ने कहा कि तू धरती पे जा और हर कदम पे मैं तेरे साथ चलूंगा।
और तुझे हर कदम पे 4 कदमों के निशान दिखाई देंगे। 2 कदमों के निशान तो तेरे होंगे और 2 मेरे होंगे। वो बच्चा आ गया धरती पे, बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, बूढ़ा हो गया, बैठा हुआ था एक बेंच पे बहुत बूढ़ा होने के बाद में, और सोचने लगा, भगवान से शिकायत करने लगा कि गॉड यू वर नॉट देयर विद मी व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। मेरी जिंदगी में जब जब बहुत ज्यादा परेशानियां आई तब तो आप मेरे साथ थे ही नहीं, मैं अकेला ही लड़ रहा था, 2 ही कदम दिखते थे मुझे हमेशा। अब भगवान जी जो है वो प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि बच्चे जब तुम 2 कदम देख रहे थे ना, वो 2 कदम तो तुम्हारे नहीं थे, वो तो मेरे ही थे। उस समय तो तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि तुम अपने पैरों पे चल सको, तो आई वॉज कैरिंग यू इन माई हैंड्स। तो इसलिए सबसे पहले तो ये यकीन रखिए कि अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी इंटेंशंस अच्छी है, तो आपके विरोध लोग हो सकते हैं लेकिन आपका बिगाड़ कोई कुछ नहीं सकता। गॉड इज देयर विद यू। तो इसलिए ये किसी से भी एक्सपेक्ट ही ना करो कि आपका कोई साथ देगा। क्या? सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन छोड़, एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज हर्ट। तो वो नहीं देता है कोई साथ। साथ तो मैडम अगर जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया गया, भगत सिंह को फांसी दे दी गई, मीराबाई को जो है जहर का प्याला दे दिया गया, तो राम को वनवास दे दिया गया, सीता को घर से निकाल दिया, कि किसने साथ दिया था? किसी ने साथ नहीं दिया। यहाँ से आएगा, आप ठीक कह रहे हो मैम, लेकिन फिर भी मैं ये देखो, मेरा पॉइंट है, मैम आप कह रहे हो ठीक हो, लेकिन हम सबको अपने, अगर सभी अपने लिए आवाज उठाने लग जाएं तो फिर तो मेरा ख्याल से गलत आवाजें उठनी बंद हो जाएंगी। एटलीस्ट मैं मानती हूँ सब नहीं कर सकते। ओनली दिस इज माय मोटिव। मैं कल से यही बार बार कह रही हूँ कि आप सब लोग यूनाइटेड हो, आप सब लोग अपने लिए आवाज उठाना शुरू करो, आप सब लोग रूल्स की कॉपी मांगना शुरू करो, आप सब लोग जो है एक प्रिंसिपल से पूछना शुरू करो, क्लर्कों से पूछना शुरू करो कि भैया ये नियम बता रहे हो, ये है कहाँ पे, दिखा दो हमें, हमारे हिसाब से तो नियम ये है, आप नियम लेके जाओ अपने साथ में। स्वामी हैंडबुक को अपने साथ में देखती हूँ, वो बच्चा ही है पेज ना, नंबर निकालो, उनको दिखाओ कि से दिस मैंने इज कहा द मैं आ रूल। जाऊंगी बाहर तक लेने। ठीक है, मेरे यहाँ ये नहीं पता था किसी को कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी लीव को चेंज करा सकते हो किसी और लीव। 30 दिन का टाइम होता है। अगर आपने सीएल ली है और आपको लग रहा है कि यार सीएल मुझे आगे काम आएगी, तो मैं उसको ईएल में कन्वर्ट करा सकती हूँ, तो आप उसको ईएल में कन्वर्ट करा सकते हो। अथॉरिटी आपकी लीव सैंक्शनिंग करने को मना कर सकती है, इट इज देयर पावर टू डिनाई योर लीव, बट इट इज नॉट इन देयर पावर टू चेंज द लीव। आप अगर सीएल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जबरदस्ती ईएल नहीं दे सकते जब तक आप रिटर्न में नहीं दोगे। ठीक है, तो सब्जी यार मैं तो तोरी लेके आई थी, खत्म भी हो इसलिए गई, जो है बहुत जरूरी है कि नियम का पता होना। फिर मैंने उनको बताया कि 1 महीने का टाइम होता है, उसमें चेंज की जा सकती है। तो उन्होंने कहा अच्छा हम रीजनल ऑफिस, फिर मैंने कहा पूछ लीजिए, मैं वेट कर लेती हूँ। फिर उन्होंने पूछा, तब नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि हाँ 30 डेज का टाइम होता है, आप चेंज कर सकते हो। तब मैंने एप्लीकेशन दी और वो लीव चेंज हुई। तो बहुत सारी चीजें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी डिनाई कर दी जाती हैं। तो अगर आपके पास हैंडी इंफॉर्मेशन होगी हर चीज से रिलेटेड, तो पहली बात तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, दूसरी बात आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, तीसरी बात आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होने की शुरुआत तो यहीं से करनी है कि यू शुड नो द रूल्स ऑफ योर जॉब। आपको जो मेन नियम है वो सारे पता होना चाहिए, क्वार्टर से रिलेटेड पता होना चाहिए, लीव से रिलेटेड पता होना चाहिए, आपको जितने भी आपको इश्यूज आते हैं उनसे संबंधित क्या नियम है, यू शुड नो अबाउट दैट। बस तो ये है, अपने आप को एम्पावर बनाने का सबसे सही तरीका ये है कि आप आजकल तो इतना अच्छा ये इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप क्लिक्स में डाउनलोड करोगे आपको सब मिल जाएगा, गूगल पे टाइप करोगे आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे। तो आप उनकी हेल्प लो या फिर एक स्वामी की हैंडबुक अपने पास खरीद के रख लो और उसको थोड़ा सा स्टडी कर लो, जिस भी चीज की जरूरत पड़े तब स्टडी कर लो, एंड जाके आप वहां से बात करो कि भाई ये आप मुझे बताइए क्या। ठीक है, और दूसरी बात, कोई भी वर्बल चीज को ना माने। मैंने कल भी मीटिंग में यही कहा था, प्लीज डोंट बिलीव द वर्ड, जस्ट बिलीव इफ समथिंग इज गिवन टू यू इन राइटिंग, क्योंकि वर्बली बहुत सारी चीजें कह दी जाती हैं और उसका कोई मतलब नहीं होता और उसका कोई प्रूफ भी नहीं होता कि किसी ने क्या कहा था और किस उद्देश्य से कहा था। बट इफ समथिंग इज गिवन इन राइटिंग, आप भी अपनी बात को कहने की बजाय राइटिंग में ही दो। ठीक है, आप राइटिंग इन राइटिंग दो, जो भी देना है, जो भी एप्लीकेशन देनी है
उसको कोशिश करो कि वो रिसीव हो जाए। अगर वो रिसीव नहीं होती है किसी वजह से, तो फिर आप उसकी एक फोटो खींच के रख लो कि मैं ये एप्लीकेशन मैंने, जब प्रिंसिपल साइन कर दे उसके बाद फोटो खींच लो, या ऑफिस में देने से पहले उसकी एक फोटोकॉपी करा के रख लो। तो आपके पास जो भी आप करेस्पॉन्डेंस विद्यालय में करते हो, जो आपकी पर्सनल फाइल में एक एक डॉक्यूमेंट लगता है, वो आपके पास भी एक पर्सनल फाइल बन जाएगी अगर आप इस तरीके से चलोगे तो, क्योंकि पर्सनल फाइल दिखाई नहीं जाती है एम्प्लॉइज को। तो हमें पता भी नहीं होता कि हमने 3 साल पहले कितनी छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी, हमने कोई और एप्लीकेशन दी थी या नहीं दी थी, वी डोंट रिमेम्बर। तो एटलीस्ट अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पर्सनल फाइल आपके पास घर पे तैयार हो रही है, आपको पता है कि किस दिन आपने कौन सी लीव के लिए एप्लीकेशन दी थी, किस दिन आपने शॉर्ट लीव के लिए एप्लीकेशन दी थी, किसी दिन आपने जो है किसी वजह से परेशान होकर एप्लीकेशन दी थी। आपके पास डेट वाइज सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड में आपके होंगी। तो ये चीज की एक तो आदत बना लीजिए कि कुछ भी चीज आप बोलिए नहीं, लिख के दीजिए। और रिक्वेस्ट करते हुए दीजिए, मैं लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हमें काम ऑफिसर्स के साथ में ही करना है, ऐसा तो है मैम नहीं। आप जो कह रहे हो कि एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो एप्लीकेशन हमारी पर्सनल फाइल में लगने के लिए ये जरूरी होगा कि प्रिंसिपल उसको साइन कर दें? हाँ, वही तो फिर वो मैम वो करते ही नहीं है, वही नहीं होता। नहीं मैम प्रिंसिपल कभी-कभी मना कर देते हैं। उसका भी रास्ता है। अगर वो साइन नहीं करते हैं ना, तो आप अपनी एप्लीकेशन को पहले तो उसको स्कैन करके आप मेल कर दो, फिर लेके जाओ प्रिंसिपल के पास। रिसीविंग आपकी मेल पे आ चुकी होगी, और फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल को दे दो, मेल पे तैयार कर लो डिजिटली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। दिस इज द वे आउट। यस यस जी। और अर्चना मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैम एक्चुअली मेरा डाउट वो ठीक से क्लियर नहीं हुआ। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं मैम, जो बड़ी वाली है वो 15 साल की है, छोटी वाली 7 साल की है। तो अगर बड़ी वाली 18 इयर्स कंप्लीट कर लेती है तो मेरे सीसीएल कम हो जाएगी क्या, या 730 ही रहेगी? मैम कम हो जाएगी। मान लीजिए आपने आज की तारीख में 2 महीने की छुट्टी ले ली, ठीक है, और आपकी बड़ी वाली बेटी 18 साल की हो गई और छोटी वाली बेटी आपकी 5 साल की है, तो आपको उस 2 महीना 730 डेज में से 2 महीना माइनस हो जाएगा, यानी 60 माइनस हो जाएंगे। बाकी का जो बचेगा वो आप दूसरे बच्चे के लिए ले सकते हो। नहीं, मैं सॉरी मैम, मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैम आपके पास 5 रुपए है टोटल, हाँ जी। 5 रुपए है आपके पास टोटल। 5 रुपए में से आपने एक बच्चे को 2 रुपए की चॉकलेट दिलवा दी, आपके पास बचे 3 रुपए, ठीक है। कंडीशन ये थी कि बच्चे के, दोनों बच्चों के 18 साल के होने तक ही आप उनको चॉकलेट खिला सकते हो, ठीक। अब आपने 5 में से 2 रुपए खर्च कर दिए, जो बच्ची होगी आपके 18 साल की, बचे 3 रुपए। अब आपको 5 रुपए नहीं मिलेंगे छोटे वाले बच्चे के लिए, आपको 3 ही रुपए की चॉकलेट उसे खिलानी पड़ेगी। ओके, तो थैंक यू मैम, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। तो सीसीएल के लिए ऐसे लिखना पड़ता है कि बड़ी बेटी के लिए ले रही हूँ, छोटी बेटी के लिए ले रही हूँ, ऐसा हाँ, तो कुछ मैं? अच्छा, यस मैम, लिखना पड़ता है किस बच्चे के लिए आप लीव ले रहे हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अच्छा, वो लिखना पड़ता है। ओके, रीजन भी देना पड़ता है। मतलब मुझे कितनी खत्म करनी है मैम मैक्सिमम? अगर वो 15 साल की है तो मैं मतलब डिवाइड कर लूँ क्या दोनों को 730 में? जो नहीं मैम, डिवाइड मत कीजिए। आप 15 साल की आपकी अगर बच्ची हो गई है तो जितनी लीव आप ले चुके हो ना, वो 730 दिन में से उतने दिन खत्म हो गए आपके। अब बचे हुए दिन ही आपको लीव मिल सकती है, चाहे आप बड़ी बेटी के लिए लो चाहे छोटी बेटी के लिए लो, पर उतनी ही मिलेगी जितनी बची है। ओके मैम, ठीक है, अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच मैम। मंजू कुमारी मैम, Manju Kumari ma'am, do you want to say something, Manju ma'am? Okay, Archana ma'am. सॉरी, मेरा हो गया क्लियर मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सॉरी मंजू मैम, गायत्री मैम। प्रीति मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए मैम। मैम जैसे मेरे ना 3 बच्चे हैं जी, तो क्या मुझे थर्ड बेबी पर भी चाइल्ड केयर लीव मिल जाएगी? क्योंकि मेरी तो सारी नहीं मिलेगी। Applicable to only 2 children, ma'am. It is applicable to only 2 children. जैसे मैंने फर्स्ट पे तो ली ही नहीं मैम, बिल्कुल भी। आपने ली है या नहीं ली है इससे मतलब नहीं है। 2 existing children of
टिल 18 years of their age। आपका तीसरा बेबी अगर है तो उसके लिए नहीं मिलेगी मैम, फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए मिलती है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। जी। मंजू मैम ने रेज हैंड किया हुआ है बहुत देर से, लेकिन शायद हाथ उठा के वो कहीं गायब हो गए हैं। गायत्री गौर मैम। Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Ma'am, I want to add something with Archana ma'am's question related to child care leave. May I? Yes, ma'am. Why not? Ma'am, as we all know that 730 total, it means child care leave we can avail up to our during the whole service period. Yes. But two surviving eldest one children, जो सबसे बड़े हमारे बच्चे होंगे उनके लिए, अब इसमें भी हमें माइंड में क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो 730 डेज होगा उनमें से जो फर्स्ट 1 ईयर होगा हमारा, उसमें 100% जो हमारी सैलरी होगी वो हमें मिलेगी। कई बार हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, हमारे माइंड में होता है कि हम 730 डेज की छुट्टियां अवेल कर सकते हैं सीसीएल, तो हम कंटिन्यूएशन में लेते जाते हैं, हमें पता नहीं होता, और हम क्या है कि 365 डेज के बाद ऑटोमेटिक 80% हमें सैलरी मिलती है। तो ये चीज भी हमें माइंड में ध्यान रखनी है कि 1 ईयर के बाद में ऑटोमेटिक हमें 80% सैलरी ही मिलेगी। अब हमें ध्यान रखना है कि क्या हम 80% सैलरी पे छुट्टी लेना चाहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि 2 अगर हमारे बेबी हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना डिसीजन लेना है कि क्या 80% सैलरी पे हम लेना चाहते हैं या फिर 365 डेज को ही हम अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड बेबी के लिए हम उसको रखना चाहते हैं। थैंक यू मैम। I wanted to add. Actually, I already had told them about this 80 and 100% thing. But thank you so much. You came forward to explain with me. Thanks a lot. Thank you so much. I was not there. That's why I thought, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thanks a lot. I need the people. मैं ही कब तक बोलती रहूंगी ना, 3 घंटे तो कल मैं बोली हूँ इस विषय पर, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग इस टॉपिक पर साथ में आते हो तो। सुषमा शर्मा मैम। यस मैम, व्हाट इज योर क्वेश्चन प्लीज? गुड इवनिंग मैम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सेकेंड ईयर में हमें 80% मिलेगा बेसिक का, तो बाकी अलाउंसेस ऐड होंगे या नहीं होंगे? बाकी अलाउंसेस ऐड होंगे मैम, सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस को छोड़ के। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स सो मच। थैंक यू सुषमा मैम, बहुत ज्यादा जरूरत थी मैम। From which region you are? गुड़गांव। Gurgaon region. Okay, ma'am. जी, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Anybody else wants to ask? One more question about CCL. Sorry, it is different kind of. हमारे प्रिंसिपल जब भी मैं सैंक्शन करने जाती हूँ तो ये कहते हैं कि रीजनल ऑफिस भेजना पड़ेगा, वहाँ से सैंक्शन होके आएगी तभी आपको मिलेगा, तो ये इज इट ट्रू मैम? No, ma'am. It is 100% wrong. लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज योर प्रिंसिपल ओनली। आरओ सिर्फ तब, आरओ के पास एप्लीकेशन तब जाती है जब ऑटम ब्रेक या विंटर ब्रेक की कंजंक्शन में आप लीव अप्लाई करते हो, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी रीजनल ऑफिस होता है, अदरवाइज आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो प्रिंसिपल होता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। प्रियंका मैम। प्रियंका कालिया मैम। हेलो, यस मैम, मुझे बोल रहे हैं? नहीं, प्रियंका कालिया मैम है जिन्होंने। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते प्रीति मैम। नमस्ते और आप सभी को भी नमस्कार मैम। मुझे ये पूछना है कि जो हमारी मैटरनिटी लीव है ये हम कौन से मंथ से ले सकते हैं, मतलब कौन से वीक से हम ले सकते हैं, और क्या ये जो हमारी हॉलीडेज होती हैं, जो हमारी ब्रेक है या वेकेशन है, उसके साथ इसको लिया जा सकता है? मैम, आप समर किसी भी वेकेशन के साथ आप इसको ले सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि समर वेकेशन के साथ तो वन साइड ज्वाइनिंग जरूरी होती है, एक तरफ की ज्वाइनिंग जरूरी होती है जी। और ऑटम ब्रेक और विंटर ब्रेक जो होता है उसमें दोनों तरफ ज्वाइनिंग जरूरी होती है। तो अगर ऑटम ब्रेक या विंटर ब्रेक के साथ आप ये किसी भी तरीके की लीव अगर आप लेते हो तो वो रीजनल ऑफिस से ग्रांट होती है मैम। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जी मैम, और मैम वेकेशन के साथ भी आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है मैम वो 6 महीने के पीरियड में आनी चाहिए। हाँ जी मैम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो लीव, यानी कि 3 महीने बाद।
तो मैम मतलब 3 मंथ्स पहले भी ले सकते हैं हम अगर हम लेना चाहे तो? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले भी ले सकते हो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से। जी, क्योंकि मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि बीच में जैसे वेकेशन आ रही है, मतलब बाद में वेकेशन आ रही है, तो वेकेशन से पहले 6 मंथ्स ले सकते हैं ना हम? बिल्कुल ले सकते हैं मैम। क्योंकि अगर ऐसे ली जाएगी तो वो लीव के उसी मैटरनिटी लीव में ही वो 2 मंथ्स मतलब 50 डेज की जो हमें हॉलीडेज आ रही है वो भी उसमें ही ऐड हो रही है। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि पहले लिया जा सकता है, कहीं इस पे फिर प्रॉब्लम ना हो कि आपने पहले कैसे ले ली। प्रोवाइडेड दैट योर डिलीवरी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दैट 6 मंथ्स मैटरनिटी लीव। ओके 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 मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Anything else anybody wants to ask? मैम मेरा कहना था मैम और ये भी पूछना है मुझे जी। हेलो यस मैम, मुझे ये भी पूछना है कि जो चाइल्ड केयर लीव है वो मैटरनिटी लीव के कितने दिन बाद हम ले सकते हैं? तुरंत भी ले सकते हो आप, कंटिन्यूएशन में भी ले सकते हो। मैम आप सोच रहे होंगे बिल्कुल ही नहीं पता है, क्योंकि मैम फर्स्ट टाइम है और ऑफिस से कुछ भी नहीं बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, रूल्स कुछ नहीं बता रही है। मैं काफी लोगों को कई साल बाद भी नहीं पता चल पाता है मैम, क्योंकि ऑफिस से मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है कि सही से कि कब छुट्टी, क्योंकि फिर रूल्स नहीं पता होते हैं, फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है छुट्टी के लिए, तो इस वजह से ऑफिस कभी बहुत ही कम लोगों को जानकारी सही मिल पाती है ऑफिस से। तो आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, अगर नहीं पता होगी तो पढ़ के बताएंगे, पढ़ने को नहीं मिलेगा पूछ के बताएंगे, जैसे भी बता पाएंगे हम बताएंगे मैम। और मैम स्वामी हैंडबुक की अगर पीडीएफ हमें ग्रुप में मिल जाए तो बहुत आपका उपकार होगा। अच्छा, मैं देखूंगी अगर मेरे पास पड़ी होगी तो। वैसे स्वामी हैंडबुक की पीडीएफ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी लीव रूल्स की पीडीएफ आपको, अलग अलग रूल्स की पीडीएफ आपको मिल सकती है, जो भी रूल चाहिए हो। ढूंढ रही थी इसीलिए मिल चाइल्ड केयर लीव की पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, और मैंने भेजी भी है ग्रुप्स में कल रात। ओके मैम। हाँ मैम, अगर आपसे बात करनी है दूसरे टॉपिक पे तो आपको पर्सनली कॉल कर सकते हैं, आप टाइमिंग बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, आप मुझसे मैसेज में टाइमिंग ले लेना, आपको मैं टाइम बता दूंगी, आप कब कॉल कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली यू कैन कॉल मी। ओके मैम, थैंक यू। सुरभि मैम आप कुछ कहना चाह रहे हो? शुभा मैम, सॉरी शुभा त्रिपाठी मैम। हेलो मैम। हेलो नमस्ते मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैटरनिटी लीव के दौरान अगर 1 जुलाई को प्रेजेंट नहीं रहते तो इंक्रीमेंट एप्लीकेबल होता है या नहीं होता उससे? मैम 1 जुलाई को वैसे तो एज पर रूल ये है कि 1 जुलाई को ज्वाइन करते हैं तो 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगता है। अगर आप 1 जुलाई को ज्वाइन नहीं करते हैं और उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो फिर उस डेट से इंक्रीमेंट लगता है जिस डेट में आप ज्वाइन करते हैं। तो ये मैम मैटरनिटी लीव पे भी एप्लीकेबल होता है ना ये चीज? मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नॉलेज में है ये सब पे अप्लाई होता है। बाकी मैं एक बार इस चीज को कंफर्म करूंगी और फिर आपको बता पाऊंगी कि ये मैटरनिटी लीव में एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर किसी को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो बता सकता है। यस मैम, होता है ये, ओनली सिर्फ सीएल के साथ नहीं होता है। सीएल ले सकते हैं हम, अगर सीएल के बाद ज्वाइन करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होता है, बट मैटरनिटी को इसमें इंक्लूड किया गया कि जिस डेट को आप ज्वाइन करेंगे तभी से वो कंटिन्यू होगा आपका इंक्रीमेंट। हाँ, तो 1 जुलाई को नहीं लगेगा, जब ज्वाइनिंग होगी उस डेट से ज्वाइन हो गया तब से लगेगा, क्योंकि उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि 1 जुलाई को ज्वाइन करते हैं तभी आपका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को लगेगा। अगर आप 10 जुलाई को ज्वाइन करते हैं तो 10 जुलाई से लगेगा। आपका 9 दिन का नुकसान हो जाता है उसमें, चाहे वो किसी भी प्रकार की लीव हो। और मैम सीसीएल जो होती है वो प्रिंसिपल मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन की सैंक्शन कर सकते हैं एक साथ? पूरी 730 भी दे सकते हैं मैम, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट योर रीजन इज जेन्युइन। मैंने ये सुना था मैम कि प्रिंसिपल के शायद 60 डेज से कम का पावर रहता है सैंक्शन करने का। चाइल्ड केयर लीव में ऐसा नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। Okay, then I think now we should wind up the meeting. और आप जी मधुलता मैम बताइए। मैम मैं एक्चुअली सबसे पहले तो आपको बधाई दे रही हूँ इस इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू। दूसरी चीज, हमारा ये जो एसोसिएशन आपने स्टार्ट किया है ये किसी भावना में बह करके ना हो,
बेहतर होगा। और साथ ही हमारे जितने साथी जुड़ रहे हैं इस एसोसिएशन से, क्योंकि उनकी बहुत सारी आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। तो हमारे एसोसिएशन का एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने जिस संगठन में है, हमें हमेशा लड़ने के लिए नहीं करना है, नहीं, है ना। हमें अपनी ड्यूटी इतनी अच्छे से करनी है कि सामने वाला भी इस चीज को समझे। आप फुल ऑफ नॉलेज लेकर जाइए, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के जाइए, उसके लिए अवेयरनेस लाइए अपने में, है ना। ये चीजें नहीं कि हमें सिर्फ हर चीज के लिए एज अ वुमेन है तो हम एज अ टेकन ग्रांट लें, है ना। हम वैसे ही हम वुमेन इतने ईमानदार होते हैं कि हम जो वो काम देते हैं उससे ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं अपनी सब सेक्रीफाइसेस के साथ में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने से बचते हैं एज अ वुमेन। ये बात है, फैक्ट है ये सर। और उसी के कारण क्या होता है कि हमको बहुत से रूल्स मालूम ही नहीं होते, हम बचने लगते हैं कई बार कई जगहों। तो ये सभी के लिए है कि ठीक है, एसोसिएशन है, बहुत अच्छी बात है, हमें इसको आगे अगर कैरी ऑन करना है तो हमें इन सब चीजों पर भी फोकस होना चाहिए। बिल्कुल मैम, देखिए अपना काम तो करना ही है और हम सब लोग पूरी लगन से करते भी हैं। कोई ऐसा होता है ऐसा जो काम से बचना चाहता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अधिकतर टीचर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं। वही मैं कह रही हूँ, काम तो करना है और हर समय लड़ने के मूड में भी नहीं रहना है। अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आप मान सकते हो चीजों को, तो बिल्कुल मानो। अगर वाकई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है वो चीज कर पाना, तभी आपको लड़ने के लिए खड़े होना है। ऐसा नहीं करना है कि हर बात पे लड़ने के लिए खड़े हो जाना है। तो ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सिस्टम में रह के। आप सिस्टम के खिलाफ अगर हर बात पे खड़े होगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। क्योंकि देखिए जॉब तो करनी ही है हमें, और जॉब जो है किसी भी कीमत पे छोड़नी भी नहीं है, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, जॉब नहीं छोड़नी है। तो मैं बार-बार यही कह रही हूँ, मैंने कल भी कहा था, आज भी शायद मधुलता मैम आप तब भी थे जब मैंने कहा था कि मैं लड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको लड़ना नहीं है, प्रिंसिपल से बात-बात पे जाके लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप मजबूर हो और आपको वहां से भी मजबूर किया जा रहा है, तब फिर आपको अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। यही मेरे कहने का था कि तभी ये एसोसिएशन आगे लंबा चल पाएगा मैडम। मतलब जो जिस उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हो ना, वो उद्देश्य फिर आगे चल के यही इसी तरह से सक्सेस होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, छोटी छोटी लड़ाइयों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। नहीं मैम, मधुलता मैम, मुझे लगता है कि चीजें बैलेंस होके चलानी चाहिए, बैलेंस होके चलना चाहिए लाइफ में भी, और